हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है वायुमंडल। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और वायुमंडल की परतें, इन्हें हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, अवश्य समझ में आएगा। पृथ्वी पर तीन चीज़ें मौजूद हैं, एक जलमंडल और स्थल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों मंडल जहाँ पर मिलते हैं उसे हम जलमंडल कहते हैं। इसी जलमंडल में मानव जीवन संभव है। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, आज इसी हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी के ऊपर जो हवाएं चारों ओर पाई जाती हैं, इन हवाओं में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। इसी गैसों के मिश्रण को हम वायुमंडल कहते हैं। चलिए देखते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जो कि है 78.08%। ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन जो कि है 20.93%। और तीसरी गैस है आर्गन जो है 0.93%। चौथी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, जो है 0.03%। चलिए हम इन गैसों को आसानी से याद करा जाते हैं। नाइट्रोजन जो कि है 78.08%। ऑक्सीजन है 20.93%। उसके बाद आर्गन आता है, तो ऑक्सीजन में 20 है, इसका 2 हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.93% आर्गन है। तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में इसी 9 को हटा दीजिए तो बचेगा 0.03%। ऐसे इसी तरह से आप इन्हें आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन तो 78.08%, ऑक्सीजन 20.93%, आर्गन 0.93%, CO2 0.3%। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इन गैसों के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी देखते हैं। जैसे CO2 यह भारी गैसों में शामिल है। यह भारी होने के कारण निचली परत में पाई जाती है। यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जानी जाती है। इसे ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में रखा जाता है। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसों में से एक है। CO2 जो कि सबसे निचली परत, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के पास में जो परत पाई जाती है वायुमंडल की, उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी क्षोभ मंडल में CO2 पाई जाती है। क्योंकि ये भारी गैस है, भारी गैस होने के कारण ये ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं जा पाती, इसी क्षोभ मंडल में CO2 पाई जाती है। CO2 जो कि ग्रीन हाउस गैस इससे सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा लगाए गए वायुदाब में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की है। क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि है 78.08%। तो जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा रहेगी तो वही तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा उसका दाब भी तो रहेगा। इसीलिए वायुमंडल में पूछा जाए किन गैस का वायुदाब सबसे ज़्यादा है तो नाइट्रोजन का वायुदाब सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस जो कि पृथ्वी पर पाई जाती है, जो जीवन जीने के लिए सबसे उपयोगी है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन के मानव श्वसन
नहीं कर सकता। ऑक्सीजन मानव के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी गैस है, इसीलिए इसे ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल 5 परतों में विभक्त है। जैसे पृथ्वी की सतह से लगी हुई परत जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ये ज़्यादातर एग्जाम में क्षोभ मंडल ना देकर ट्रोपोस्फियर ही ऐसे एज इट इज हिंदी में लिख देते हैं, तो दोनों नाम हिंदी और इंग्लिश में याद रखना है। जैसे क्षोभ मंडल ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर, जबकि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई है 18 किलोमीटर। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बने, यदि पूछे क्षोभ मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई तो है 8 किलोमीटर, यदि पूछा जाए एग्जाम में क्षोभ मंडल विषुवत रेखा पे ऊंचाई तो वहाँ पर 18 किलोमीटर आंसर होगा। यदि पूछा जाए क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई तो औसत ऊंचाई होगा 12 से 16 किलोमीटर के बीच। उसके बाद आता है समताप मंडल जिसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर से लेकर ध्रुवों से लेकर 50 किलोमीटर तक, जो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की समताप मंडल की ऊंचाई है। उसके बाद आता है मध्य मंडल जिसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच इसकी ऊंचाई पाई जाती है। मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल जो कि 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल के बाद आता है वायुमंडल जिसकी कोई फिक्स सीमा नहीं है, यह 640 किलोमीटर के ऊपर जितना भी आसमान में जगह है वो सब वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। आगे हम इनके देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। क्षोभ मंडल की विशेषताएं। क्षोभ मंडल या ध्रुवों पर कम ऊंचा तथा विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचा होता है। क्षोभ मंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। क्योंकि CO2 गैस पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं CO2 की मात्रा कम होती चली जाती है, क्योंकि यही गैस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इसी कारण ऊपर जाने पर तापमान कम होता चला जाता है। गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और जाड़ों के दिनों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। तो क्षोभ मंडल से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, इसे विशेष तौर पर ध्यान रखना। उसके बाद आता है समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे वायुयान के लिए आदर्श मंडल माना जाता है। क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी कोई घटनाएं होती नहीं हैं, तो यहाँ पर जहाज के लिए बहुत ही मतलब कि आदर्श माना जाता है कि मौसम साफ रहता है तो वायुयान के लिए एक अच्छा होता है। यहाँ पर ओजोन की परत पाई जाती है जिसे सुरक्षा चक्र कहते हैं। ओजोन गैस इसका समताप मंडल में ही ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस का क्षरण हो रहा है क्योंकि CFC की मात्रा बढ़ रही है, तो CFC गैस के कारण ओजोन परत पतली हो जा रही है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें अब धरती पर आ रही हैं, जैसे त्वचा कैंसर संबंधी घातक बीमारी भी बढ़ रही है। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन मंडल
ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत के क्षरण से कौन सी किरण धरती पर आ रही है? तो पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं। वायुमंडल के लिए आदर्श मंडल किसे कहा जाता है? तो वायुयान के लिए आदर्श मंडल समताप मंडल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती है। उसके आगे देखते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल जिसका तापमान सबसे कम होता है, यहाँ पर तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर उल्का संबंधी घटनाएं मध्यमंडल में होती हैं। आयनमंडल। आयनमंडल यहाँ पर आयनिक गुण होने के कारण इसे आयनमंडल कहा जाता है। धरती से जितनी भी रेडियो तरंगी भेजी जाती हैं वे आयनमंडल जाकर ही वापस लौटती हैं धरती पर। यह रेडियो तरंगों के लिए सबसे मतलब कि अच्छा मंडल माना जाता है। यहाँ से रेडियो तरंगे वापस आ जाती हैं धरती पर। उसके बाद आता है वायुमंडल। 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। यह संचार उपग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं वायुमंडल में। चलो एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद सबसे ऊपर है वायुमंडल। तो मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे वायुयान यहाँ पर उड़ाना सबसे आसान होता है। उसके बाद मध्यमंडल। मध्यमंडल में सबसे कम तापमान किस मंडल का होता है? तो मध्यमंडल, जहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। उसके बाद आता है आयन मंडल, जहाँ पर रेडियो तरंगे वापस लौट आती हैं धरती पर, उसे आयन मंडल कहते हैं। वायुमंडल जहाँ पर संचार उपग्रह भेजे जाते हैं। ये रहा छोटा सा वीडियो। मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।